Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्क्रीन पर आपको दो पिक्चर्स नजर आएंगे। उन दोनों पिक्चर्स में से कोई भी एक पिक्चर आप चूज कर लीजिए। ईश्वर का नाम लेकर कोई भी एक पिक्चर चूज कीजिए और आप एक पर्सन का नाम सोच लीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि वो पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आप दो लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो एक पिक्चर एक पर्सन का नाम लेकर चूज कर लीजिए, दूसरी पिक्चर दूसरे पर्सन का नाम लेकर चूज कर लीजिए और देखिए कि वो पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो देखते हैं जिन्होंने पहले पिक्चर चूज की है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। जिनका नाम आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। देखते हैं तो पहला कार्ड यहाँ पर पैशन का कार्ड है। वाह। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिकवरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इम्पार्शियलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जॉय का कार्ड है। सो अब इस डेक से देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। तो पहला कार्ड यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। The next card is Nine of Earth का कार्ड है। The next card is Six of Fire का कार्ड है। The next card is King of Air का कार्ड है and bottom of the deck पर Ten of Earth का कार्ड है यहाँ पर। तो जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। आपके काम करने के तरीके से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपके ऑरा से बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड हैं कि किस तरीके से आप इतने पॉजिटिव हैं। ये आपको देखकर ये महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी से शायद खुशियां ही चली गई हैं, उनकी जिंदगी से शायद अबंडेंस ही चली गई है और वो आपको देखकर अपने जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। वो बदलना चाहते हैं उस अच्छाई के लिए जो आपके अंदर है। वो अपने दुख भरे साइकिल को खत्म करना चाहते हैं। ओल्ड एज इज नॉट अ ब्लेसिंग, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लाइवली आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और ये जो पर्सन है ये अपनी इस पेन को, इस सफरिंग को आपको देखकर खत्म करना चाहता है। ये पर्सन फ्रीडम चाहता है किसी चीज से। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिलीज समथिंग, ठीक है। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है। इस पर्सन को अपनी किसी गलती का पछतावा है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी देखकर एंड दैट टू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देखकर या फिर अबंडेंस को देखकर या रिसोर्सेस को देखकर आपको छोड़ दिया था या आपसे बायकॉट कर लिया था और ये पर्सन अब आपको अपने जीवन में वापस चाहता है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज में पैसे को अहमियत दी, अपनी लाइफ में अबंडेंस को अहमियत दी और आपको अहमियत नहीं दी। लेकिन आज इस पर्सन को आपकी कद्र हो रही है। ये पर्सन जो इसने पास्ट में खोया है, मींस आपको खोया है, आपको वापस पाना चाहता है ये पर्सन अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ पर नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है विद ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज्यादा थैंकफुल भी है। आपने
इस पर्सन की जिंदगी को किसी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। तो आप जब भी ये पर्सन प्रार्थनाएं करता है या करती है, जो भी है, ये पर्सन बेसिकली डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलते हैं आपको लेकर, ठीक है। आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हैं, ये उन्हें महसूस होता है। जब भी आप इस पर्सन के साथ होते हैं तो इस पर्सन को बहुत ही कंटेंटमेंट महसूस होती है। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, उस चीज को देखकर ये पर्सन बहुत ही अचंभित होते हैं। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है विद इम्पार्शियलिटी का कार्ड है। इस पर्सन को आपके अंदर आपका इम्पार्शियल बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। इस पर्सन को ये पता है कि आप न्यूट्रल हैं, आप अपनी जिंदगी के अंदर हर एक चीज में एक बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं, तभी आज आप अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल हैं। आप अपने सेल्फ एस्टीम को वैल्यू करते हैं और जो ये पर्सन कभी भी नहीं अपने जीवन में कर पाए हैं। ये पर्सन इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपने अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत की है, तभी आज आप अपने जीवन में इतने सक्सेसफुल हैं। आपकी इम्पार्शियल नेचर के ये पर्सन कायल हैं और आपका जो पैशन है, अपने जीवन को जीने का जो पैशन है, उस चीज को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपसे जेलसी भी रखते हैं। ये आपको अपना एक आइडियल मानते हैं कि आपकी तरह जिंदगी जीने का मौका इन्हें मिलना चाहिए, ये ऐसा सोचते हैं। ओके, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के अंदर एक बहुत ट्रबल वाली सिचुएशन इस पर्सन ने ही पास्ट में क्रिएट की थी, लेकिन आपने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अहमियत देते हुए आपने अपने जीवन को बैलेंस किया है। लेकिन ये पर्सन अपने लाइफ में कभी भी उस बैलेंस को अचीव नहीं कर पाए हैं। इस पर्सन को आपका जो ये बैलेंसिंग नेचर है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आप ये बैलेंस कर लेते हैं ना, ये आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, जबकि आप खुद इस बात को जानते हैं कि आपके लिए ये चीज कितनी मुश्किल होती है। आपके जो डिसीजन बनाने की जो ताकत है वो इस पर्सन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आपके जो बनाए हुए डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस पर आप चल पाते हैं और उस पर चलकर आप कामयाब भी होते हैं। ये चीज ये जो पर्सन है आपको लेकर सोचते हैं। एंड ये पर्सन ये भी अज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम पर कि आपके जीवन के अंदर कोई भी चिंताएं नहीं हैं। इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है कि आपने इम्पार्शियल होकर अपने जीवन को बैलेंस कर लिया है और आज आप अपने जीवन में खुश हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, आप किसी भी डिप्रेशन वाले फेज में नहीं हैं। आपको आपके काम में सक्सेस मिल रही है, आप अपने करियर को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सिक्योर हैं और आप अपने ट्रेडिशंस के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपके साथ लोग जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आप ज्यादा सोशलाइज करने लगे हैं, ऐसा इस पर्सन को आपके रिगार्ड में लगता है। और ये पर्सन तब भी आपके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में इस वजह से है क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन ईश्वर को बहुत ज्यादा धन्यवाद कहते हैं इस कारण कि आपको उनकी जिंदगी के अंदर भेजकर ईश्वर ने उन्हें अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना सिखाया है। आज के टाइम पर आपके जो ये पर्सन है ये किसी कंपैरिजन की एनर्जी में है, ये आपको कहीं किसी के साथ कंपेयर जरूर करते हैं, लेकिन आपकी जिंदादिली देखकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जेलसी इनके मन में है। ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि अब इन्हें भी बदलने की जरूरत है, इनकी जिंदगी इसी तरीके से नहीं चल पाएगी। और आप अपने लाइफ में अपने करियर को लेकर, अपने जो पैशन है उनको लेकर इतने ज्यादा फोकस्ड हैं, ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। आपके पार्टनर जो हैं उन्हें ऐसा लग रहा है, आपके जो ये पर्सन है, सॉरी पार्टनर नहीं, आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा भी अगर काम करते हैं ना किसी के लिए, थोड़ा सा भी, तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगती है। और ये अपने जीवन में चाहे जो मर्जी कर लें, इन्हें हमेशा इंसल्ट
का ही सामना करना पड़ता है, ये महसूस करते हैं। ठीक है, करंटली आपको लेकर ये फील कर रहे हैं ये पर्सन, और आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट करते हैं। इस चीज से भी इस पर्सन को थोड़ी सी जेलसी है, क्योंकि जो ये पर्सन है इनको इनके लव्ड वन सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कुछ भी ये अपने जीवन में करना चाहते हैं उसमें इन्हें उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिल पाती है। ठीक है, सो ये पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस्ड भी है, थोड़ा थोड़ा जेलस भी है, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते भी हैं। आपके साथ जो कुछ बुरा पास्ट में अगर इन्होंने कुछ किया है तो ये वो चाहते हैं कि आप उन चीजों को भूल जाएं। ठीक है, और ये सामने से मिलकर आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। ये आपके तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपने जीवन के अंदर खुशियां लेकर आए हैं, कैसे आप ये सब कुछ कर पाए हैं, ये चीजें वो आपसे सीखना चाहते हैं। तो ये पर्सन हाईली इन्फ्लुएंस्ड है आपसे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो अब देखते हैं जिन्होंने ये सेकेंड वाली पिक्चर, ये सेकेंड पाइल चूज की है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। लेट्स सी दैट। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं। तो पहला कार्ड है एक्सपेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गॉसिप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आइसोलेशन का कार्ड है। क्रिएशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं देखते हैं। यहां पर किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, यहां पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, यहां पर रिन्यूअल का कार्ड है, अगेन द वर्ल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है यहां पर। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको बेसिकली बहुत सेल्फिश मानते हैं। वो पर्सन ये फील करते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर पैसे को बहुत अहमियत देते हैं। आपके जीवन के अंदर अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो आपकी खुशियां इंपॉर्टेंट है। आप जनरली वो काम करते हैं जो इस पर्सन को पसंद नहीं है। आप अपने जीवन में एक स्थिरता नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने जीवन में और की जो आपकी भूख है वो कभी शांत नहीं होती है, ऐसा इस पर्सन को आपके रिगार्ड में लगता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने मतलब के लिए किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इस पर्सन को यह लगता है कि आपको अपने जिंदगी में अगर किसी चीज से प्यार है
तो वो आपकी अपनी सक्सेस है। आप अपने जीवन में हर एक लेवल पर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आप बहुत ही एक प्रैक्टिकल इंसान हैं और आप प्रैक्टिकल होते हुए आप सबकी बातें सुनते हैं और जहां पर आपको ठीक लगता है आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। आपको जनरली जो लोग प्रैक्टिकल हैं उनकी बातें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। आप अपने जिंदगी में दूसरों को ये शो करते हैं कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, बट आप एक्चुअली में ऐसे नहीं हैं। आप दूसरों को अपनी झूठी सपोर्ट शो करते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है, और जहां पर पलड़ा भारी होता है आप उस साइड पर चले जाते हैं, आप उस तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस पर्सन के जो विचार हैं वो आपको लेकर ज्यादा सकारात्मक नहीं है। इस पर्सन की कुछ नाराजगी है आपसे जो उनकी फीलिंग्स के थ्रू यहाँ पर जाहिर हो रही है। आप जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर इस वजह से कहीं ना कहीं नाराज हैं। उनके अकॉर्डिंग शायद आप किसी और की बातों में आ गए हैं और आपने इस पर्सन को गलत समझा है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ सही समझते हुए भी उनसे एक किनारा कर चुके हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। यहां पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, विद रिन्यूअल का कार्ड है। इस पर्सन को यह लगता है कि जब आपको इमोशनली जरूरत होती है अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट की, तो आप किसी भी नए पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। आप उस पर्सन को कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, उस पर्सन से कोई वादे नहीं करते हैं, बट आप उस पर्सन से इमोशनल सपोर्ट जरूर ले लेते हैं। आपको जब भी किसी पर्सन से इमोशनल सपोर्ट मिलती है आप बहुत चेयरफुल हो जाते हैं, आप उस पर्सन को सपोर्ट करने के दावे करते हैं, बट आप बहुत जल्दी हर एक इंसान से कहीं ना कहीं अपने जीवन में बोर हो जाते हैं। आप नए लोगों से मिलते ही इस वजह से हैं क्योंकि आपको अपने जीवन के अंदर नयापन बहुत पसंद है। आप अपने लाइफ के अंदर एक पर्सन के ऊपर स्टिक नहीं रह सकते हैं। आप एक ही पर्सन से अपने आप को शेयर नहीं कर सकते, शेयर इन द सेंस फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते हैं। अपने फ्रेंडशिप में भी आपको एक बड़ा साइकिल चाहिए, बहुत बड़ा सर्कल आपके अराउंड होना चाहिए। आप ज्यादा सोशलाइज करते हैं, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आप सभी फ्रेंड्स की बातों में आते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आउटगोइंग अपने आप को रखते हैं, और ये सब कुछ आप सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि आपको अपनी जिंदगी को फुलेस्ट एंजॉय करना है। कोई पर्सन अगर सीरियसली आपको एडवाइस देता है तो आप उस एडवाइस को फॉलो नहीं करना चाहते हैं इस पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद आप फिर दोबारा से बोर हो जाते हैं, फिर आप उस पर्सन से अपनी बिल्कुल डिटैचमेंट कर लेते हैं। जिस पर्सन के साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जिस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप और वो पर्सन एक अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, वहां पर आप उस पर्सन को बैकस्टैप कर देते हैं, आप उस पर्सन से दूरियां बना लेते हैं, कम्युनिकेशन बंद कर लेते हैं और फिर अपनी जिंदगी में न्यूनेस ढूंढने लगते हैं। आप अकेले में जो ये वक्त स्पेंड करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में सैटिस्फाइड हैं, बट आप सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ इस पर्सन को आपके रिगार्ड में लगती हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन की जरूरत है। आप खुद को नहीं देखते हैं बल्कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाकर इस बेरहमी से उस पर्सन को छोड़ते हैं कि वो पर्सन अपने पांव पर दोबारा स्टैंड भी नहीं हो पाता है। आपको खुद की इवैल्यूएशन करने की जरूरत है, आपको अपनी जिंदगी में एक ठहराव लाने की जरूरत है, ऐसा इस पर्सन को आपके लिए लगता है। ये करंटली ये पर्सन आपके रिगार्ड में महसूस करता है, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, विद क्रिएशन का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप पूरी जहान की खुशियां अपने जीवन के अंदर चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में हर चीज अचीव करना चाहते हैं और उस अचीवमेंट के लिए आपको अगर किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना पड़े तो आप वो उस चीज से भी नहीं चूकेंगे। अगर आपको किसी का साथ छोड़ना पड़े तो आप उस चीज से भी नहीं चूकेंगे। आपको एक परफेक्शन की प्रॉब्लम है,
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको हर एक चीज अपने जीवन के अंदर परफेक्ट चाहिए। आप नई नई चीजें करने में दिलचस्पी रखते हैं जो शायद इस पर्सन को पसंद नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं। आपको जिस चीज से ये पर्सन रोका करते हैं, आप उस चीज से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। वो चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर आपके लिए सिर्फ आपकी लग्जरीज, पैसा, नेम, फेम, आपका फ्रेंड सर्कल, ये चीजें मैटर करती हैं। आपके दिल में किसी को लेकर कोई खास भावनाएं नहीं है। आप जब भी डिसीजन बनाते हैं, ऑन द स्पॉट के डिसीजंस बनाते हैं। आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं बनाते। आप जब भी डिसीजन बनाते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस पे आकर डिसीजन बनाते हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और जो आपकी खोज है ना कुछ नया हासिल करने की, वो आपको गलत रास्ते पर ले जाती है। इस पर्सन को शायद आपने पास्ट में हर्ट किया है, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन इतना नेगेटिव आपके बारे में सोचने के बाद भी आपको माफ करने के लिए तैयार है। ये पर्सन आपके साथ एक एसोसिएशन में आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और उस चीज को लेकर वो प्लानिंग भी करते हैं। वो फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। ये फ्यूचर जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप की टर्म्स में हो सकता है ये कोई आपका बड़ा भाई बहन भी हो, जिस पर्सन को आपको लेकर ऐसी फीलिंग्स है कि आप शायद बात नहीं सुन रहे हैं, आप शायद उस पर्सन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है। इस पर्सन के आपको लेकर फीलिंग्स गलत नहीं है। मीन्स ये जो चीजें सोच रहे हैं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी लग रही है, बट यहाँ पर केयर भी नजर आ रहा है। इस पर्सन को आपका बहुत सारे लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता है। इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप अपने सीक्रेट्स को हर किसी के सामने रिवील कर देते हैं और उसके बाद आप उस पर्सन को छोड़ देते हैं, जो पर्सन इन फ्यूचर में आपकी लाइफ के अंदर एक कांटा बन जाता है। और आपको इस बात से डर भी नहीं लगता है कि वो पर्सन आपको फ्यूचर में हार्म भी कर सकता है। तो आप बहुत केयरलेस हैं इस पर्सन के अकॉर्डिंग। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिंदगी के अंदर एडवेंचर ही सब कुछ नहीं होता है, बट आपके लिए आपकी लाइफ में एडवेंचर बहुत मायने रखते हैं। आपको एक पर्सन के साथ रहने में प्रॉब्लम होती है, आप बोर हो जाते हैं, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है एक ही पर्सन के साथ कि शायद वो पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है या उस पर्सन का उतना लेवल ही नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर ये सारी चीजें महसूस कर रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये हैं और इन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ कोई सीक्रेट शेयर करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप कोई सीक्रेट अपने अंदर रख नहीं पाते हैं। आप किसी ना किसी से वो सीक्रेट शेयर जरूर कर देते हैं। तो ऐसा इस पर्सन को आपके रिगार्ड में लगता है। अब कितना सही है कितना गलत है ये आपको ज्यादा पता होगा। जो चीजें आपसे मैच करती हैं आप प्लीज उन्हें पिक कीजिएगा। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जो एनर्जी निकल कर आई है वही मैंने आपसे कही है, बट मजेदार थी एनर्जी ये भी। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।